पे आते हैं बद्री विशाल और 5वें स्थान पे आते हैं भविष्य बद्री। तो इस स्थान को भविष्य बद्री नाम से जानते हैं। भविष्य बद्री मतलब भविष्य में आने वाले बद्रीनाथ जी। तो हमारे सनातन धर्म में 4 वेद 18 पुराण है, उसमें एक पुराण आता है स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण के भविष्य केदार खंड में भगवान बद्री विशाल के साथ साथ भविष्य बद्री का जिक्र भी आता है। और साथ ही हमारे धर्म ग्रंथों में एक पुस्तक आता है जिसे सनद कुमार संहिता कहते हैं, उसमें भी भगवान बद्री विशाल के साथ साथ भविष्य बद्री का जिक्र आता है। कहते हैं कि जोशी मठ में जो नरसिंह मंदिर है वहाँ भगवान नरसिंह की एक भुजा, बाईं भुजा धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वह पूरी तरह से खंडित हो जाएगा। और बद्री विशाल में 2 पवित्र पर्वत है जिसे नर और नारायण कहते हैं। कोई नर नारायण कहते हैं, पर शास्त्र अनुसार जय विजय नामक पर्वत जिसे हमारी क्षेत्र भाषा में पटमिला कहते हैं, वह आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्री विशाल जाने का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और भगवान बद्री विशाल जी अंतर ध्यान हो जाएंगे, देवगमन हो जाएंगे। तत्पश्चात भगवान नारायण जी इसी स्थान पर अपने संपूर्ण चतुर्भुज रूप में विराजमान होंगे। तो जैसे जैसे बद्री विशाल का समय पूर्ण होते जा रहा है और भविष्य बद्री का समय निकट आते जा रहा है, यहाँ पर जो भगवान का विग्रह है वह नवजात शिशु की भांति, एक छोटे बालक की भांति धीरे धीरे अपने समय अनुसार भगवान के विग्रह में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और भगवान गर्भ से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो हम आपको भगवान के विग्रह में क्या क्या स्वरूप स्पष्ट में उसकी जानकारी देंगे, तो आप जरा ध्यान से देखना। बीच में जहाँ पर छत्र है, छत्र के पीछे देख लीजिए शिला ऐसे में कट दिखाई दे रहा है ऊपर, तो भगवान का मुकुट आ रहा है। उस छत्र के पीछे पूरा भगवान का मुकुट दिखाई देता है। भगवान के शीश पर जहाँ पर मुकुट है, मुकुट के ठीक पीछे देख लीजिए कुछ हिस्सा बाहर को आ रहा उभर के, तो वह शेषनाग जी आ रहे हैं जी। जहाँ पर भगवान का तिलक हुआ है, तिलक के ठीक 4 अंगुल नीचे बीच में देखेंगे तो ऐसे तिरछे में भगवान के नेत्र दिखाई देंगे, दिखाई दे रहे। और यहाँ पर भगवान अपने घुटने के बल बैठे हैं, अपने घुटने पे हाथ रखा है। तो नीचे इस और जो हिस्सा ये बाहर का इस माले के नीचे जहाँ पर तिलक हुआ देख लीजिए, ये घुटने पे हाथ रखा है, ये हाथ की कलाई और एक उंगली बाहर को निकली है ऐसा वज्रासन में भगवान। और भगवान के बाएं अंग में ईश्वर माता लक्ष्मी। तो जहाँ पर तिलक हुआ गौर से देखे तो तिलक के बाहर एक छोटा सा चेहरे का स्वरूप बन रहा है धीरे धीरे जी। और भगवान के ईश्वर जहाँ पर तिलक हुआ है, तिलक के ठीक नीचे आप गौर से देखेंगे तो आपको गणेश जी दिखाई देंगे। अच्छा इस तरह ध्यान से देखिए, तिलक के बीचों बीच सोंडारा और गणेश जी पद्मासन में विराजमान है। और ऊपर छत्र के नीचे जहाँ पर तिलक हुआ वहाँ पर धीरे धीरे गरुड़ जी उभर के आएंगे। तो जहाँ पर तिलक हुआ गरुड़ जी का शीश वाला हिस्सा आप शिला से बाहर को उभर के आ रहा है, वो छोटा से सब बाहर को उभर के आ रहा है। और यहाँ पर भगवान अपने निज स्थान वैकुंठ धाम क्षीर सागर में विराजमान है। तो भगवान के गर्भगृह में नीचे जलकुंड है जहाँ पर 12 महीने जल देखने को मिलता है और जल स्तर बढ़ता घटता रहता है। तो जैसे जैसे बद्री विशाल का विग्रह बढ़ते जाएगा वैसे वैसे माता लक्ष्मी, गणेश जी, गरुड़ जी और आने वाले भविष्य में पूरी बद्रीश पंचायत जिसमें नारद जी, कुबेर जी, उद्धव जी इत्यादि जो भगवान के पार्षद होंगे वह सभी एक समय पर इसी शिला पर उपस्थित रहेंगे जी। तो कहते हैं कि आने वाले भविष्य में संसार में एक समय ऐसा भी आएगा कि मनुष्यों द्वारा पाप अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि संसार में पूजा योग्य कोई स्थान नहीं बचेगा। मतलब धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक को खो देगा और उसी वजह से संसार में दूषित आचरण करते जाएगा और वही दूषित आचरण एक समय पर हमारे सभी पूजनीय स्थान को भी दूषित करते जाएगा। तो कहते हैं कि यही स्थान एकमात्र रह जाएगा जहाँ पर भगवान बद्री विशाल का पूजन अर्चन किया जाएगा। और यहाँ पर जो भगवान का विग्रह उभर के आ रहा है ये स्वयं भू है, मतलब भूमि से स्वयं उभर के आ रहे हैं। और इसी स्थान को इस धरा का, धरती का द्वितीय भू वैकुंठ कहते हैं। पहला बद्रीनाथ, दूसरा भविष्य बद्री जहाँ पर भगवान बद्री विशाल जी साक्षात रूप में विराजमान है। तो आने वाले भविष्य में संसार का एकमात्र पूजा योग्य स्थान यही रहेगा और इसी स्थान पर भगवान बद्री विशाल जी सभी श्रद्धालुओं को अपने संपूर्ण चतुर्भुज रूप में दर्शन देंगे। इसलिए इस स्थान को भविष्य बद्री कहते हैं जी।